नमस्कार। एंडलेस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप सभी के सामने भारत को जानो के चैप्टर नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 लेकर आई हूँ। तो कल हमने 99 क्वेश्चंस कर लिए थे, तो आज हम 101 फर्स्ट क्वेश्चन के साथ आप सभी के सामने आए हैं। आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में किसने की? उत्तर है बाबर ने। अगला प्रश्न है, मुगल शासकों में एक बार राज्य खोने के बाद दोबारा गद्दी पर कौन बैठा? उत्तर है हुमायूं। हिंदुओं पर जाजिया कर किस मुगल बादशाह ने समाप्त किया? उत्तर है अकबर ने। अकबर के नवरत्नों में कौन ब्रह्मदास नाम से या फिर उपनाम से कविता करता था? उत्तर है बीरबल। शेरशाह के काल में दीवाने रसालत किस विभाग से संबंधित था? उत्तर है विदेशी मामलों से। तो जैसे कि दीवाने रसालत विदेशी मामलों से था, तो ऐसे ही दीवाने अर्ज ये सेना से संबंधित कार्य हेतु था। दीवाने बरीद गुप्तचर विभाग होता था। दीवाने कजा ये न्याय विभाग होता था। दीवाने इंशा शासक के आदेशों को लिखना, ठीक है। और दीवाने वजारत या फिर वित्त विभाग ये आर्थिक मामलों की देखरेख के लिए होता था, ठीक है। नेक्स्ट है, जहांगीरी महल किस जगह बना है? ये आगरा के किले में बना है। नेक्स्ट है, 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में इंग्लैंड के से व्यापार की अनुमति लेने कौन आया था? तो कौन आया था? राजा जेम्स का पत्र लेकर जो कैप्टन हॉकिंस था वो आया था, ठीक है। तो अब एक बार मुगल साम्राज्य के बारे में देख लेते हैं। जो मुगल साम्राज्य था ये चगताई तुर्क वंश था। इनकी मातृभाषा थी चगताई तुर्की, और इनकी राजभाषा जो थी वो थी फारसी। इसका संस्थापक था बाबर और वास्तविक संस्थापक था अकबर, ठीक है। सबसे ज्यादा शासन था अकबर का, सबसे कम शासन था रफी उद जात का, ठीक है। सबसे पहला शासक था बाबर, ठीक है। इसने शाहरुख यानी जो चांदी का सिक्का था वो चलाया था, ठीक है। और इसका वास्तविक नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इनके जो पिता थे वो तुर्क थे और इनकी जो माता थी वो मंगोल थी। और 1530 में काबुल में, आगरा में इनकी मृत्यु हुई थी और काबुल में इनकी कब्र बनी थी, ठीक है। और सबसे पहले जो दौलत खान लोधी ने इन्हें भारत में आक्रमण करने के लिए क्या किया था? निमंत्रण दिया था, ठीक है। अच्छा, अब इनके जो राजपूत समस्या थी वो थी राणा सांगा के पुत्र ने मुगलों को खदेड़ने हेतु जो था संकल्प लिया था, ठीक है। और जो महाराणा सांगा थे वो बहुत शक्तिशाली शासक थे, मेवाड़ के शासक थे ये, ठीक है। उनके साथ एक इनके डिस्प्यूट्स रहे हैं। और एक जो विजयनगर साम्राज्य था जहाँ के राजा कृष्ण देव राय थे, वो उस समय के भारत के सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक थे, ठीक है। और राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध हुआ था, जिसमें जो राणा सांगा थे उन्हें धोखे से जहर देकर मार दिया गया था, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। भारत से लूटकर कोहिनूर हीरा ईरान ले जाने वाले लुटेरे या आक्रमणकारी का क्या नाम है? तो उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था नादिर शाह। ये जो नादिर शाह था ये भारत से जो कोहिनूर हीरा था वो लूट कर ले गया था और फिर बाद में जो महाराजा रणजीत सिंह थे वो इन्हें लेकर आए थे, ठीक है। नेक्स्ट है, असम के वे वीर कौन थे जिन्होंने औरंगजेब को परास्त किया? तो वो थे लाचित बड़फुकन, ठीक है। नेक्स्ट है, रानी दुर्गावती छत्तीसगढ़ की ये गोंड साम्राज्य या फिर गोंड जो जाति थी वहां की रानी थी। और जो गोंड जो एरिया था उसे गोंडवाना बोलते थे और जो मेन उनकी राजधानी थी वो थी गढ़कटंगा, ठीक है। अब क्या हुआ, ये
चंडेल राजकुमारी थी, ठीक है। महोबा के राजा थे, चंडेल जो राजपूत थे उन उस राजवंश से थी ये, ठीक है। तो इनका पुत्र था वीर नारायण, वो जो कि 5 वर्ष का था, और जब इनका पुत्र 5 वर्ष का था तो इनकी जो पति थी थे उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उस वजह से इन्होंने तब उस सिचुएशन में गद्दी संभाली, और फिर उसके बाद अकबर के साथ संघर्ष करते हुए इन्हें ये क्या होगी, वीर गति को प्राप्त होगी। इन्होंने अपनी ही कटारी से आत्म बलिदान कर दिया था। नेक्स्ट है, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय को अंग्रेज सरकार ने देश निकाला देकर कहाँ भेजा? उन्होंने रंगून, रंगून यानी उन्हें म्यांमार भेज दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है, मेवाड़ के प्रथम राणा का नाम बताओ। राणा मीन्स तो मेवाड़ में जो राजा होते थे उन्हें राणा की उपाधि दी जाती थी, तो वो थे राणा गुहिल, ठीक है। अगला है, मेवाड़ के राणा बप्पा रावल का वास्तविक क्या नाम था? तो वो था काल भोज, ठीक है। नेक्स्ट है, ईरान को अपने राज्य में लाने वाले राजा कौन थे? बप्पा रावल। जो राजस्थान है और जो हमारा भारत है उसका जो कल्चर है और जो उसकी हिस्ट्री है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी रही है, बहुत ही एक महान इतिहास रहा है हमारा। तो उससे रिलेटेड इस बुक में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, महारानी पद्मिनी के पति का नाम बताओ। उत्तर है राणा रतन सिंह। जो महारानी पद्मिनी थी वो असल में श्रीलंका से थी, और फिर उनका जो विवाह था वो मेवाड़ की जो राणा रतन सिंह थे उनका उसके साथ इनका विवाह हुआ था। और राणा रतन सिंह की एक और पत्नी थी जिसका नाम था नागमती, और नागमती जब ये 1 साल के लिए श्रीलंका में चले गए थे तो उन्होंने क्या लिखा था? 12 मासा लिखा था, जो इनके वियोग में लिखा था 12 महीने। चित्तौड़ का प्रथम शाखा किसे कहते हैं? तो उसे बोलते हैं महारानी पद्मिनी द्वारा जौहर को। नेक्स्ट है, महारानी पद्मिनी ने जौहर क्यों किया था? क्योंकि जो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था, जब उसे पता चला था कि जो मेवाड़ की महारानी पद्मिनी वो बहुत सुंदर है, तो उसने उनके साथ विवाह करने की चेष्टा से उन मेवाड़ पर हमला किया था, परंतु महारानी जो पद्मावती थी उन्होंने अपने स्वाभिमान के लिए जौहर कर लिया था, और जो राणा रतन सिंह थे वो युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। नेक्स्ट है, शिवाजी के उस पूर्वज का नाम बताओ जो चित्तौड़ से मराठा क्षेत्र में चले गए थे। उत्तर है सज्जन सिंह। मेवाड़ के भीष्म नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति का बताओ। इसका उत्तर है चुंडा, ठीक है। भीष्म के नाम से इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इन्होंने भी शपथ ली थी कि जो इनकी जो सौतेली माता थी वो बोली कि मैं अपने बेटे को राजा बनाऊंगी। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, आप राजगद्दी अपने बेटे को दे दो, मीन्स उनके सौतेले भाई को दे दो, और ना ही मैं विवाह करूंगा और ना ही राजगद्दी लूंगा। तो तभी इन्हें मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है, ठीक है। मेवाड़ के उस राणा का नाम बताओ जो संस्कृत के विद्वान लेखक तथा कुशल शिल्पी भी थे। उत्तर है राणा कुंभा, ठीक है। चित्तौड़ के विजय स्तंभ किसकी स्मृति में बनवाया गया था? किसकी स्मृति में बनवाया गया था? राणा कुंभा की महमूद खिलजी पर विजय के उस पे बनवाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, मेवाड़ के राणा सांगा का पूरा नाम क्या था? राणा संग्राम सिंह, ठीक है। मेवाड़ के उस वीर का नाम बताओ जिसके शरीर पर 80 घावों के निशान थे। तो वो थे राणा सांगा या राणा संग्राम सिंह। खानवा के युद्ध के दौरान इन्हें जहर देकर मारा गया था। इनका एक हाथ नहीं था, एक आंख नहीं थी और एक पैर नहीं था। युद्ध के दौरान मीन्स इनकी जो हाथ पैर आंख है वो इन्होंने गवा दी थी, और शरीर पर 80 घावों के साथ ये युद्ध कर रहे थे और फिर भी ये नहीं हारे, इन्हें जहर देकर मारना पड़ा। तो ये बहुत वीर थे। नेक्स्ट है, मेवाड़ के किस राणा ने दिल्ली के इब्राहिम लोदी को परास्त किया? उत्तर है राणा सांगा ने। नेक्स्ट है, चित्तौड़ का दूसरा शाखा किसे कहते हैं? रानी करमवती द्वारा जौहर। तो रानी करमवती ने जौहर क्यों किया? क्योंकि उस टाइम जो राणा सांगा थे वो युद्ध में गए हुए थे, तो जब इन्होंने मतलब पूरी अपनी पावर से मेवाड़ की रक्षा की, जो मेवाड़ की सेना थी उसे कुशल तरीके संचालित किया। पर जब ये हो गया कि
अब ये जो शत्रु सेना थी वो मेवाड़ में आ गई है, तो उस समय इन्होंने जौहर कर लिया। नेक्स्ट है चित्तौड़ के किले में विजय स्तंभ किसने बनवाया? तो ये राणा कुंभा ने बनवाया था। बाबर के विरुद्ध खानवा के मैदान में किस राजपूत राजा ने युद्ध किया? तो वो किया था राणा सांगा या फिर राणा संग्राम सिंह ने। राणा उदय सिंह को बचपन में ही मार डालने का प्रयास किसने किया? उनके चचेरे भाई बनबीर ने। ठीक है। नेक्स्ट है राणा उदय सिंह की प्राण रक्षा किसने की? तो धायमा पन्ना ने की थी। नेक्स्ट है राणा उदय सिंह के स्थान पर बनबीर ने किसकी हत्या की? धाय पन्ना धाय के पुत्र चंदन की। ठीक है। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ? कुंभलगढ़ में हुआ। अकबर द्वारा राणा उदय सिंह पर आक्रमण करने पर चित्तौड़ की रक्षा का भार किसने लिया? जयमल और पत्ता ने। ठीक है। नेक्स्ट है चित्तौड़ का तीसरा शाखा किसे कहते हैं? तीसरा शाखा कहते हैं पत्ता की पटरानी फूल कुंवर द्वारा जौहर। ठीक है। नेक्स्ट है अकबर से हार जाने पर उदय सिंह ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित की? तो जो महाराणा उदय सिंह थे उन्होंने अपनी राजधानी गोगुंदा में स्थापित की थी। ठीक है। नेक्स्ट है उदय सिंह की मृत्यु के दिन कौन सा त्योहार था? मीन्स जिस दिन महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हुई उस दिन कौन सा त्योहार था? तो उस दिन होली का त्योहार था। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप ने सर्वप्रथम किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया? तो कुंभलगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। किसको? कुंभलगढ़ को। कुंभलगढ़ राणा कुंभा द्वारा बसाया गया था। नेक्स्ट है चित्तौड़ के किस राजा ने मोहम्मद तुगलक को हराकर 3 माह तक कैद में रखा? किसने? राणा हमीर ने। और 3 माह के बाद इन्होंने मीन्स कुछ क्षेत्र और जो धन था उसके बदले मोहम्मद तुगलक को छोड़ा था। मेवाड़ के रावल रतन सिंह को अलाउद्दीन की कैद से छुड़ाने के लिए अपना जीवन बलिदान करने वाले योद्धा कौन थे? उत्तर है गोरा। नेक्स्ट है मेवाड़ में हिंदू सुल्ताना हिंदुओं का बादशाह किसे कहा गया है? उत्तर है महाराणा कुंभा को। नेक्स्ट है कृष्ण भक्त मीराबाई के पिता का नाम बताओ। उत्तर है रतन सिंह। मीराबाई के पति का नाम था भोजराज। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ? तो मीराबाई का जन्म हुआ था मेड़ता के पास कुड़की गांव में। नेक्स्ट है मीराबाई के राणा प्रताप से क्या संबंध थे? महाराणा प्रताप की वे ताई थी। नेक्स्ट है मीराबाई को विष किसने दिया? किसने दिया था? उनके देवर राणा विक्रमादित्य ने। ठीक है। तो मीन्स जो मीराबाई थी वो महाराणा सांगा की पुत्र वधू थी। ठीक है। नेक्स्ट है हल्दी घाटी युद्ध में कौन वीर राणा प्रताप का राज चिन्ह धारण कर अकबर की सेना से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ? तो वो थे झालामान सिंह। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप के भील सरदार का नाम बताओ। इसका उत्तर है पुंजा। महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ने वाले मुस्लिम सरदार का क्या नाम था? उनका नाम था हकीम खां सूरी। नेक्स्ट है किस राजा ने घास की रोटियां खाना स्वीकार किया मगर मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की? वो की थी महाराणा प्रताप ने। किस दानवीर ने अपनी समस्त संचित धनराशि महाराणा प्रताप को दे दी थी? तो वो दे दी थी भामाशाह ने। ठीक है। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप किस सन में शासक बने? तो वो बने थे 1572 ईस्वी में। कब बने थे? 1572 ईस्वी में। नेक्स्ट है राणा सांगा कहाँ के शासक थे? वे थे मेवाड़ के। महाराणा प्रताप और राणा सांगा में क्या संबंध थे? वे दादा और पोता के संबंध थे उनके बीच में। मीन्स राणा सांगा थे वो महाराणा प्रताप के दादाजी थे और महाराणा प्रताप राणा सांगा के पोते थे। नेक्स्ट है राणा कुंभा द्वारा निर्मित राजस्थान का अजय व दुर्गम दुर्ग कौन सा था? वो था कुंभलगढ़। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी को परास्त करने वाले राणा हमीर की राजधानी का नाम बताइए। वो है रणथंभौर या फिर सवाई माधोपुर। ठीक है। नेक्स्ट है मेवाड़ के उस वीर का नाम बताइए जिसने अजीत सिंह को राज्य दिलाने हेतु औरंगजेब का तीव्र प्रतिरोध किया। तो वो किया था दुर्गादास राठौर ने।
नेक्स्ट है शिवाजी का राज्यारोहण किस वर्ष हुआ? इसका उत्तर है 1674 में। कब हुआ था? 1674 में। ओके। नेक्स्ट है छत्रपति की उपाधि प्राप्त करने के बाद शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो वो बनाई थी रायगढ़ में। नेक्स्ट है शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र का क्या नाम था? उत्तर है संभाजी। किस राजा के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान नाम दिया गया? शिवाजी के। शिवाजी के पौत्र शाहू कितने वर्षों तक मुगलों की कैद में रहे? 18 वर्ष तक। नेक्स्ट है किस राजा ने शिवाजी को औरंगजेब के साथ संधि करने को प्रेरित किया? राजा जयसिंह ने। नेक्स्ट है मराठा शासन में प्रधानमंत्री को क्या पदवी दी जाती थी? तो वो दी जाती थी पेशवा की। किस प्रथम पेशवा ने मराठा शासन को अपने हाथ में लिया? तो वो लिया था बालाजी विश्वनाथ ने। शिवाजी के बाद किस पेशवा ने मराठा राज्य को उत्कर्ष पर पहुंचा दिया था? तो वो था बालाजी बाजीराव ने। ठीक है। नेक्स्ट है मराठा राज्य किन 5 प्रमुख राज्यों में विभाजित था? तो पूना में पेशवा, बड़ौदा में गायकवाड़, नागपुर में भोसले, इंदौर में होलकर तथा ग्वालियर में सिंधिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यारोहण के समय राजा रणजीत सिंह की आयु क्या थी? तो उनकी आयु थी 19 वर्ष। नेक्स्ट है पंजाब के किस शासक ने अफगानिस्तान के शाह को हराकर कोहिनूर हीरा वापस लिया? तो वो था महाराजा रणजीत सिंह ने। नेक्स्ट है पंजाब में सिख शासन राज्य की स्थापना करने के बाद महाराणा रणजीत सिंह ने महाराणा नहीं महाराज रणजीत सिंह ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो वो बनाई थी लाहौर में। अवध के अंतिम नवाब का नाम बताइए? तो वो थे वाजिद अली शाह। ठीक है। नेक्स्ट है वास्को डी गामा भारत में प्रथम बार किस स्थान पर पहुंचा था? वो पहुंचा था कालीकट में। और वो जब कालीकट में से जब भारत में आए तो वो जो काले मिर्च और जो मसाले लेकर गए थे, तो उनकी जो यात्रा में जितना भी उन्होंने व्यय किया था उससे 60% ज्यादा उन्हें मुनाफा हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है गोवा में पुर्तगालियों का शासन कितने वर्ष रहा? 451 ईयर्स, 1510 से लेकर 1961 तक। ठीक है। नेक्स्ट है महाराजा रणजीत सिंह के वे वीर सेनापति कौन थे जिन्होंने अपने राज्य की सीमाएं अफगानिस्तान तक फैला दी थी? तो वो थे हरि सिंह नलवा। नेक्स्ट है ब्रिटिश साम्राज्य ने किस वर्ष में भारत का शासन अपने हाथ में लिया? 1858। यानी जब 1857 में जब क्रांति हुई थी, तब उसके बाद जो ब्रिटिश साम्राज्य थी उन्होंने जो शासन था वो अपने हाथ में ले लिया था। अगला है अंग्रेजी राज्य की पहली राजधानी कौन सी थी? तो वो थी कोलकाता। और 1911 में कोलकाता से राजधानी शिफ्ट करके नई दिल्ली बना दी गई थी। नेक्स्ट है कोलकाता से दिल्ली राज्य राजधानी बदलने की घोषणा कब की गई थी? 1911 में। जलियांवाला हत्याकांड किस वर्ष हुआ? तो वो हुआ 19 अप्रैल 1919 में। अविभाजित असम असम की राजधानी कौन सी थी? तो वो थी शिलोंग। और द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की याद में पूर्वोत्तर के किस प्रदेश में एक युद्ध समाधि बनाई गई है? और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो बनाई गई थी मणिपुर में। ठीक है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।